Hello, my dear student. Today, for class 10, all the students are most welcome in my online class, in my virtual class by me, इंसान अली सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर सेकंड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के कुछ पैराग्राफ का अवलोकन आप लोगों ने किया, कुछ पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने समझा। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि उज्जैन के सभी चरवाहे लड़कों का जीवन इस प्रकार का था कि वे सुबह अपने मवेशियों को चारागाह ले जाया करते थे और शाम को पशुओं के साथ वापस आ जाया करते थे। इसी प्रकार का जीवन उन सभी चरवाहे लड़कों का था। और जब गर्मियों के समय में दिन लंबा हुआ करते थे तो उन बच्चों को चारागाह में खेलने के लिए पर्याप्त टाइम, पर्याप्त समय मिल जाया करता था। एक दिन हुआ क्या कि खेल ही खेल में उन बच्चों को एक खेल का मैदान मिल गया और वह बहुत ज़्यादा आनंदपूर्ण था। वह ज़मीन उबड़ खाबड़ थी, वृक्षों के नीचे दबी हुई थी, जहाँ तहाँ छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे और उनका नुकीला भाग मानो ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और बीच में एक हरा भरा टीला था जो कि बिल्कुल किसी न्यायाधीश के सिंहासन के समान दिख रहा था। डियर स्टूडेंट, अंत में हुआ क्या कि वे जो सभी चरवाहे लड़के थे उन सभी चरवाहे लड़कों में से एक लड़के ने अपने आप को उसी सीट पर, उसी सिंहासन पर स्थापित कर लिया। उसके बाद वह लड़कों से कहा कि देखो, मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम लोग अपने सभी झगड़ों को मेरे समक्ष प्रस्तुत करोगे और मैं उस मुकदमे को सुनूंगा। और उसके बाद वह लड़का अपने चेहरे को सीधा कर लेता है और बहुत सीरियस बन जाता है और न्यायाधीश का रोल अदा करने लगता है। अब आइए उसके पश्चात क्या होता है देखते हैं। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him। अदर्स माने दूसरे लड़के, सा माने देखे, द फन माने इस मजाक को, एट वंस माने तुरंत। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरे लड़कों ने तुरंत इस मजाक को देखे। एंड विस्परिंग माने धीरे से बड़बड़ाना, एमांग देमसेल्फ माने अपने आप से, एंड विस्परिंग एमांग देमसेल्फ और अपने आप में धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए, क्विकली जल्दी से, पिक्ड अप सम क्वेरल कुछ झगड़ा कर लेना, एंड अपीयर माने प्रस्तुत होना, बिफोर हिम माने उसके समक्ष या उसके सामने। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरे लड़कों ने इस मजाक को तुरंत देखे। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ और आपस में थोड़ी बहुत बहस करते हुए, बड़बड़ाते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल्स और जल्दी से कुछ झगड़ा कर लेते हैं। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और उसके सामने प्रस्तुत हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, ईच ग्रुप माने प्रत्येक समूह, स्टेटेड माने वर्णन किए, बताए, देयर अपने केस माने मामले को। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर एक समूह ने अपना अपना पक्ष रखा। वन सेइंग, एक कह रहा था, दैट की ए सर्टेन फील्ड, एक निश्चित भूभाग, वाज था, देयर्स माने उनका। वन सेइंग दैट, एक पक्ष यह कह रहा था कि ए सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि भूमि का एक निश्चित भूभाग उसका था। अनदर सेइंग दैट, दूसरा ग्रुप कह रहा था कि इट वाज नॉट, कि यह उसका नहीं था। एंड सो ऑन, और इस तरह से झगड़ा चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट,
दे माने वे, आल माने सभी, वांटेड चाहते थे, हिम माने उसे, टू सेटल माने निपटारा करना, तय करना, द डिस्प्यूट माने झगड़ा। दे आल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी लोग उससे झगड़े का निपटारा चाहते थे। एक बार पुनः इस पैराग्राफ को देख लीजिए। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरे लड़कों ने उस मजाक को तुरंत देखे। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और आपस में बड़बड़ाते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल्स, जल्दी ही लड़ाई झगड़ा कर लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने प्रस्तुत हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर एक समूह ने अपना अपना पक्ष रखा। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक ने कहा कि भूमि का निश्चित भूभाग उसका था। एंड अदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, और दूसरे ने कहा कि यह उसका नहीं था, अर्थात मेरा था। एंड सो ऑन, और इस तरह से मामला चलता रहा। दे आल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी लोग उससे झगड़े का निपटारा चाहते थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा। अब आइए अगले पैराग्राफ में। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, बट लेकिन नाउ अब, ऑल ऑफ ए सडन माने अचानक, ए स्ट्रेंज माने विचित्र, थिंग माने बात, मेड कर देना, इट सेल्फ स्वयं को, फेल्ट माने अनुभव करना। बट नाउ लेकिन अब, ऑल ऑफ सडन अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, अचानक एक विचित्र घटना का अनुभव हुआ। क्या? द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ। द बॉय वह लड़का, हु माने जो, अपीयर्ड माने दिखता था, सो कॉमन बिल्कुल साधारण, बिफोर माने पहले, ही माने उसके या वह, सैट माने बैठने के, डाउन सैट डाउन बैठने के, ऑन द माउंट माने टीले पर, लुक्ड माने दिख रहा था, सो माने इतना ज़्यादा, डिफरेंट माने भिन्न, नाउ माने अब। देखिए, बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, लेकिन अचानक उसने एक विचित्र चीज़ का, विचित्र बात का अनुभव किया। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, वह लड़का जो कि टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह अब बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. देखिए, he माने वह, had become हो गया था, grave गंभीर, and serious माने भी गंभीर होता है, and और his उसके tone and manner माने होता है व्यवहार, हाव भाव, वेयर माने थे, सो माने इतना ज़्यादा, स्ट्रेंज माने अजनबी, विचित्र, एंड और इम्प्रेसिव माने प्रभावशाली, द आकर्षक, दैट माने कि, द रेस्ट ऑफ द बॉयज शेष बचे हुए लड़के, वेयर माने थे, लिटिल माने थोड़ा, फ्राइटेंड माने डर जाना। देखिए, ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह लड़का बिल्कुल गंभीर बन गया था, एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट, और उसके व्यवहार, हाव भाव इतने विचित्र तथा आकर्षक हो गए थे कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि शेष बचे हुए लड़के थोड़ा भयभीत हो गए, थोड़ा सहम गए, थोड़ा डर गए। स्टिल दे थाट इट वाज फन, स्टिल माने फिर भी, दे माने वे, थाट माने सोचे, इट यह, वाज था, फन माने मजाक। स्टिल दे थाट इट वाज फन, फिर भी वे लड़के सोचे कि यह एक मजाक था। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। एंड और फिर वंस एक बार, अगेन पुनः, दे माने वे, पुटअप माने रखे, ए फ्रेश केस माने एक नया मामला, बिफोर सामने, ही माने उसके, एंड और वंस एक बार, मोर फिर, ही माने वह, गेव माने दिया, हिज माने अपना, जजमेंट माने निर्णय।
एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार पुनः वे उसके सामने एक नए मामले को रखे। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना न्याय या उसने अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, he sitting on the judge's seat, listening to complaints and pronouncing sentence with the same gravity till it was time to return. एंड और दिस यह वेंट ऑन चलता रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स घंटों तक, टुगेदर माने साथ साथ। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह सिलसिला घंटों तक लगातार एक साथ चलता रहता था। ही वह सिटिंग बैठा रहता था ऑन द जजेस सीट, न्यायाधीश की सिंहासन पर। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहता था। लिसनिंग सुनता रहता था, टू कंप्लेंट्स माने शिकायतें, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स शिकायतें सुनता था। एंड और प्रोनाउंसिंग माने सुनाता था, सेंटेंस वाक्य या निर्णय, विद द सेम ग्रेविटी माने उसी गंभीरता के साथ, टिल माने जब तक कि, इट या वाज था टाइम समय, टू रिटर्न वापस लौटने का। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स शिकायतों को सुनता रहता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल, और उसी गंभीरता के साथ अपने निर्णय को तब तक सुनाता रहता था जब तक कि इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहार्ड। एंड और देन तब ही माने वह, जंप्ड डाउन माने कूद कर नीचे आ जाता था, फ्रॉम हिज माने अपने, प्लेस माने स्थान से, एंड और वाज था जस्ट ठीक, लाइक माने समान, एनी अदर किसी दूसरे, काउ हर्ड माने चरवाहे लड़के के समान। एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से कूद कर नीचे आ जाता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और उसके बाद वह अन्य चरवाहे लड़कों के समान ही हो जाता था। एक बार पुनः इस पैराग्राफ को देख लीजिए। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फिल्ड, लेकिन अब अचानक एक विचित्र घटना का उसने अनुभव किया। द बॉयज हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, वह लड़का जो कि टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वह अब बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रहा था। कहने का तात्पर्य क्या कि जब तक लड़का उस टीले पर नहीं बैठता था तब तक वह आम लड़कों के समान ही दिखता था, लेकिन जैसे ही वह लड़का टीले पर बैठ जाता था वह बिल्कुल गंभीर हो जाता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बिल्कुल गंभीर हो जाता था। एंड हिज टोन एंड मैनर वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव दैट, और उसके व्यवहार, उसके तौर तरीके, उसके हाव भाव इतने विचित्र तथा प्रभावशाली हो जाते थे कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, कि शेष बचे हुए लड़के थोड़ा डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, फिर भी वे लड़के सोचते थे कि यह एक मजाक था। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार फिर वे लोग उसके समक्ष एक नया मामला लेकर आते थे। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर वह अपना निर्णय देता था, सुनाता था। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और यह कार्यक्रम, यह सिलसिला घंटों तक, कई घंटों तक लगातार एक साथ चलता रहता था। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा हुआ था।
लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुना करता था, एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, और उसी गंभीरता के साथ अपने निर्णय को तब तक सुनाता रहता था जब तक कि वापस लौटने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने उस स्थान से कूद कर नीचे आ जाता था, एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काऊ हर्ड, और उसके बाद वह अन्य चरवाहे लड़कों के समान ही हो जाता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का एक्सप्लेनेशन क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 2 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो डियर स्टूडेंट, I hope that you will be understand this whole explanation. If you may find any botheration, any suspicion, any doubt, then please contact me personally or in WhatsApp group. Thank you.